बच्चों, तो कल हमने पढ़ा था कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर। इसके हमने कल आधा लेसन पढ़ा था, वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 102, इसका लास्ट पैरा निकालिए, आप अपनी किताब खोल लीजिए। पेज नंबर 102 एंड लास्ट पैरा। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिस्सों का इस्तेमाल नहीं होता। किन किन हिस्सों का इस्तेमाल नहीं होता? 1, 2, 3, 4, 5 जैसे, ठीक है ना, आम हिस्सों का। बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। लफ्ज बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। बाइनरी, ठीक है, बाइनरी इसको बोलते हैं दोहरा, ठीक है बेटा। बाइनरी सिस्टम में रियाजी की तरफ 2 अलामतें या हिंसे इस्तेमाल होते हैं। एक का हिंसा और 0। ये 2 हिंसे दरअसल बिजली की रूह की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बरकती रूह मौजूद होती है तो इसे 1 माना जाता है, और जब वहां करंट नहीं होता तो 0 माना जाता है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। तो कंप्यूटर का जितना भी हिसाब है वो किस सिस्टम से होता है? इसी बाइनरी सिस्टम से होता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कवर डबल दुगनी हो जाती है। एनालॉग और डिजिटल सिस्टम के कंप्यूटर के अलावा अब हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर भी कब के वजूद में आ चुके हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल मशीनों की हुसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज और इंतहाई तेज रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर खास अहमियत रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी बुनियाद साइंस की मुख्तकीन ने क्वांटम मैकेनिक्स के असूलों पर रखी है। कंप्यूटरों का इन्हीं तेज रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख के बेमिसाल इतलाती इनकलाब के असरात कुरह अर्ज के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किए हैं। चुनाचा आज हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप या आईपैड के जरिए इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, और हर तरह की मालूमात व मवाद डेटा तक इसकी रसाई जरा भी मुश्किल नहीं। आज आपको पता है छोटे से बच्चे और कोई बड़ा हो या छोटे छोटे बच्चे भी आज मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं और इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, और मतलब इंटरनेट से जुड़े हुए, और हर एक तरह की मालूमात उनके पास होती है। जर्मन साइंसदान और फलसफी लैब बाइनरी सिस्टम को फितरत का सिस्टम मानता है। इसका कहना था कि बाइनरी सिस्टम का एकता यानी वहदत की अलामत है, और खुदा भी एक है, और 0 कुछ न होने की अलामत है, जैसे ला नहीं यानी अदम, और खुदा ने सब चीजें हला अदम से ही तहलीक की हैं। तहलीक हो गया पैदा करना। ये जब सब चीजें बोलते हैं कि एक जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, एक यकता यानी खुदा भी एक है, और 0 का माना है ला यानी कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो दूसरे मानों में 1 का हिंसा हालत की अलामत है, 0 तहलीक की। बाइनरी सिस्टम इशारिया सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इशारिया सिस्टम में 9 तक हिंसे और 10वां 0 इस्तेमाल होता है। बाइनरी सिस्टम में ये हिंसे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से लिखे जाते हैं। मसलन 9 के हिंसे को बाइनरी सिस्टम में इस तरह लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1001, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 8 + 0 है ना, 0 1 = 9, ऐसे इस तरह लिखते हैं ये। तो आसान हिसाब इस तरह बना। इस तरह कंप्यूटर के हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। इस तरह के कंप्यूटर को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? 5 हिस्सों में। पहला हिस्सा दरामद का हिस्सा कहलाता है, जिसको साइंसी
इस्तिलाह में इनपुट का हिस्सा कहते हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? इनपुट। हम कंप्यूटर से जो कुछ जानना चाहते हैं या उसकी यादाश्त में जो भी मालूमात दर्ज करना चाहते हैं तो इन मालूमात को दरामद वाले हिस्से में दाखिल करना होगा, इनपुट में। दूसरा हिस्सा हो गया जहीरा या माल, गोदाम की तरह होता है। इसको कंप्यूटर की यादाश्त मेमोरी कहा जाता है। जो हिस्सा दूसरा हिस्सा कौन सा है? इसको बोलते हैं जहीरा या माल गोदाम, मेमोरी जिसे कहा जाता है। मुस्तकबल में काम लेने के लिए तमाम मालूमात इसी यादाश्त में रिकॉर्ड की जाती हैं। तीसरा हिस्सा हो गया हिसाब किताब के हिस्सा। इस हिस्से से कंप्यूटर रियाजी के सवाल हल करता है। ये हिस्सा, तीसरा हिस्सा जो हुआ है ये है हिसाब किताब के हिस्सा, जिसमें रियाजी के सवाल, मैथ के सवाल हल होते हैं। चौथा हिस्सा हो गया कंट्रोल यूनिट, जिसको कहा जाता है। ये पूरे कंप्यूटर का जनरल मैनेजर की तरह होता है जो मुख्तलिफ हिस्सों का काम करने की हिदायत देता है। चौथा कौन सा हो गया? कंट्रोल यूनिट। ये पूरे कंप्यूटर के जनरल मैनेजर की तरह काम करता है। पांचवा हिस्सा हो गया आउटपुट, जिसको कहते हैं आप जो कुछ भी कंप्यूटर से जानना चाहते हैं, यानी बरामद वाला हिस्सा आपको वो मालूमात दे देता है। तो कौन कौन से हिस्से में फिर रिपीट करूंगी। पहला हिस्सा हो गया इनपुट, दूसरा हो गया मेमोरी, तीसरा हो गया हिसाब किताब लगाने का हिस्सा और कंट्रोल यूनिट क्या बोलते हैं उसको। तीसरे हिस्से को पहला क्या हो गया? इनपुट, दूसरा क्या हो गया? मेमोरी, तीसरा क्या हो गया? कंट्रोल यूनिट, तीसरा हो गया हिसाब किताब का हिस्सा, चौथा हो गया कंट्रोल यूनिट और पांचवा हो गया आउटपुट। ये 5 ही हिस्से आप याद कर लीजिए। तो उसके बाद क्या है? दूसरी आलमगीर जंग के बाद से साइंसदानों ने कंप्यूटर की साइंस पर ज्यादा तवज्जो दी है। इस जमाने के बनाए हुए कंप्यूटर पहली नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर हैं ये कौन सी नस्ल के कंप्यूटर कहलाते हैं? पहली नस्ल के इन कंप्यूटरों से बरकी सिग्नलों के लिए वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा ये कंप्यूटर जगह भी बहुत घेरते थे और कंप्यूटर में लगे ट्यूब बरकी सिग्नल देने के साथ हरारत भी खारिज करते थे। कभी कभी ये हरारत इस कदर ज्यादा हो जाती थी कंप्यूटर के नाजुक हिस्से जल जाते थे। कभी कभी क्या होता था, इनकी हरारत इतनी तेज होती थी कि कंप्यूटर के पुर्जे भी क्या हो जाते थे? जल जाते थे। चुनाचे इनको ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े इलेक्ट्रिशियन लगाने पड़ते थे। ये कंप्यूटर ज्यादातर मिलिट्री के मकसद, साइंस के तजर्बात और हुकूमत के कारोबार के लिए इस्तेमाल होते थे। तो ये कंप्यूटर किन जगहों पर इस्तेमाल होते थे? मिलिट्री के मकसद के लिए, साइंस के तजर्बात के लिए और हुकूमत के कारोबारी इस्तेमाल के लिए ये इस्तेमाल होते थे। कुछ अरसे बाद ही इलेक्ट्रॉनिक्स की इजाद हो गई, जिससे तमाम इलेक्ट्रॉनिक बरकियाती शोबों के साथ कंप्यूटर साइंस में जबरदस्त इनकलाब आ गया। क्या हो गया? इसमें जबरदस्त कंप्यूटर साइंस में इनकलाब आ गया। बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स, हवा से खाली ट्यूब की जगह छोटे छोटे ट्रांजिस्टरों और सेमी कंडक्टर्स पुर्जों ने ले ली। इनकी जगह क्या ली? सेमी कंडक्टरों ने इनकी जगह ले ली। उसी वक्त कंप्यूटर की दूसरी नस्ल वजूद में आई। जब इतना बड़ा इनकलाब आ गया, ये चीजें उनकी जगह आई, तो क्या हो गया? यहाँ पर इसी वक्त कंप्यूटरों की दूसरी नस्ल वजूद में आई। तो बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। तो कल इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, खुदा।